चलिए 7 नंबर क्वेश्चन डिस्काउंट का बना के देखते हैं इस सिस्टम में कैसे बनेगा। ये है 13 क्वेश्चन है इस पे, इसको हम लोग सिस्टम में बना के देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम किस पे जाएंगे, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाएंगे, किस नाम से हमको कंपनी बनाना है वो नाम देके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ से लेज़र में जाएंगे और सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्या बनता है, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा, नगद में खरीद रहे हैं इसलिए क्या बनेगा, परचेज का परचेज अकाउंट। फिर 2% छूट मिला, नगद छूट है, ये परचेज बनाए थे नगद में खरीदा तो नगद छूट है इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, कैश डिस्काउंट मिला है इसलिए इनकम, और ये जाएगा हमारा इनकम इनडायरेक्ट में, इनकम इनडायरेक्ट। नेक्स्ट दिया नगद में फर्नीचर खरीदा, नगद का बना चुके हैं, अब बनेगा फर्नीचर, फर्नीचर जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिर नगद में बेचा, बेचना मतलब सेल करना, तो सेल का क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद दिया हुआ है 2% छूट दिया, ये भी नगद छूट है, कैश डिस्काउंट दिया है इसलिए एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट एक्सपेंस, तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन को सामान बेचा, मोहन को बेच रहे हैं इसलिए क्या आएगा, सैंड्री डेटर्स। फिर दिया हुआ है राहुल से सामान खरीदा, राहुल से खरीद रहे हैं तो राहुल आएगा सैंड्री क्रेडिटर्स। फिर दिया हुआ है रानी से सामान खरीदा तो रानी भी खरीद रहे हैं इसलिए ये भी क्या आएगा, सैंड्री क्रेडिटर। फिर 2% छूट मिला, ये व्यापारिक छूट है तो इसका डायरेक्ट सेटिंग होगा। फिर दिया है मोहन से प्राप्त हुआ, नहीं बनेगा, बना चुके हैं। अब दिया हुआ है बैंक में जमा किया तो बैंक का क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान बेचा, बेचा का बना चुके हैं। फिर राम को सामान बेचा तो राम क्या आएगा, सैंड्री डेटर्स। फिर दिया हुआ है रेंट, रेंट हमारा खर्च है तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर राहुल को पेमेंट किया, वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आप लोग को मैं डायरेक्ट बनाना बता रही हूँ कि स्टॉक हम डायरेक्ट एंट्री कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे लेज़र बनाए, यहीं पे हम यूनिट और क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट अगर बनाना है तो हम डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, वाउचर पे जाएंगे। अगर यहाँ पे लेज़र भी नहीं बना रहता, जैसे फर्स्ट एंट्री F6 लेज़र भी नहीं बना रहता, तो यहीं पे ये क्रिएट का ऑप्शन आता है, या तो आप अल्ट के साथ C प्रेस करके क्या कर सकते हो, लेज़र भी बना सकते हो। लेकिन लेज़र मैं बना चुकी हूँ तो डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे 2 कैपिटल अमाउंट है 5 लाख और बाय क्या आएगा, कैश। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा, F9 नगद में खरीदा है तो नगद के लिए क्या आएगा, कैश। परचेस लेज़र परचेस। अब यहाँ पे स्टॉक एक भी नहीं बनाए हैं तो यहीं पे नेम ऑफ आइटम्स के पास में हम अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आया हमारा स्टॉक आइटम्स। तो यहाँ पे हमको जो भी सामान है वो ऐड करेंगे, जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। फिर यहाँ पे यूनिट नहीं दिए हैं तो फिर यहीं पे अल्ट C दबाएंगे, अल्ट C नहीं तो सब में क्रिएट का ऑप्शन दिया रहता है। किस पे है, पीस में है तो यहाँ पे दे देते हैं पीस, और इसको एंटर या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना, इसको भी कंट्रोल ए या एंटर से एक्सेप्ट करना। आ गया। यूनिट देना ज़रूरी, अगर आप यूनिट नहीं दोगे तो डायरेक्ट आपका कर्सर अमाउंट पे आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 10 पीस 600। फिर यहाँ पे अल्ट के साथ फिर से C दबाना। अब यहाँ पे सेकेंड आइटम क्या दिए है, मोबाइल, मोबाइल किस पे है, पीस में, तो फिर हमको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए। फिर 20 पीस 10,000।
फिर दिया है CD, फिर अल्ट के साथ C दिए, CD, ये भी किस पे है, पीस में है। CD ले लिए 50 पीस 20 रुपीज़, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है नगद में फर्नीचर खरीदा F5, नगद में खरीद रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है, बाय फर्नीचर, कितने का आ रहा है, 7000 का। 2 किसके द्वारा आ रहा है, कैश द्वारा, तो 2 क्या आएगा, कैश। नेक्स्ट दिया है नगद में, सॉरी यहाँ पे छूट भी था, नगद छूट भी था, इसको मैं ऐड नहीं की थी। टोटल अमाउंट के नीचे आपको कर्जर लाना है। यहाँ पे छूट है, कौन सा छूट है, नगद छूट है। खरीदा, खरीदा में क्या है, हमको छूट मिलेगा, मिलेगा मतलब इनकम होगा, तो ये कौन सा छूट लगेगा, कैश डिस्काउंट इनकम। माइनस कितना परसेंट है, 2% है, तो -2। ये ऐड नहीं किए थे, बैक जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान बेचा F8, नगद में बेच रहे हैं तो क्या आएगा, कैश। क्या बेचा, मोबाइल 5 पीस 12000, फिर है पेन ड्राइव 3 पीस 640, फिर उसके बाद CD 20 पैकेट 50। इसमें भी छूट है, नगद छूट है। ये अब बेच रहे हैं तो हम सामने वाले को छूट देंगे, मतलब हमारा एक्सपेंस होगा, तो कैश डिस्काउंट एक्सपेंस। इसमें भी छूट है 2%, तो -2 देंगे, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है मोहन को सामान बेचा, तो इसी में F8 में बनेगा, पार्टी नेम क्या आ जाएगा, मोहन। क्या बेचा, मोबाइल 10 पीस 12000, CD 20 पैकेट 30, पेन ड्राइव 5 पीस 800। इसमें कोई भी छूट नहीं है, डायरेक्ट आप इसको एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट दिया हुआ है राहुल से सामान खरीदा F9, अब पार्टी नेम क्या आ जाएगा, राहुल। अब इस पे दिया है मेमोरी, इसमें मेमोरी ऐड नहीं हुआ है, तो फिर Alt C, मेमोरी। मेमोरी भी किस पे है, पीस में है, तो हम यहाँ से पीस ले लिए, इसको एक्सेप्ट किए। 20 पीस 350, फिर दिया हुआ है Alt C, ईयरफोन ये भी किस पे है, पीस में है। ईयरफोन 15 पीस 200, फिर दिया हुआ है चार्जर, Alt C से ऐड करते गए, चार्जर भी हमारा पीस में है, 20 पीस 300, डायरेक्ट एक्सेप्ट की, इसमें कुछ भी नहीं है। अब रानी से सामान खरीदा है, अब इस पे व्यापारिक छूट है, तो व्यापारिक छूट के लिए यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम के लिए हमको क्या करना है, F11 में यहाँ पे दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको हमको क्या करना है, यस करना है। फिर इसको कंट्रोल ए से, तो ये डिस्काउंट कॉलम आएगा। अब रानी से खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम क्या आ जाएगा, रानी। क्या खरीद रहे हैं, कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, ये भी पीस में है, 30 पीस 50 रुपये। अब इस पे कितना परसेंट छूट है, 10%, तो यहाँ पे क्या देंगे हम, 10 देंगे। फिर Alt C, फिर दे दिया हम सीम, सीम भी किस पे है, पीस में है, 40 पीस 30 रुपये, फिर इस पे भी 10% डिस्काउंट। फिर दिया है कनेक्टर, कनेक्टर भी किस पे है, पीस में है, 10 पीस 80 रुपये, इस पे भी 10%। नाम के साथ वाला छूट कहाँ लगता है, डिस्काउंट कॉलम में, और कैश छूट जो होता है वो नीचे लगता है। फिर डोंगल, ये भी किस पे है, पीस में, 15 पीस 2000, इस पे भी 10%।
इसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर मोहन से प्राप्त हुआ F6, किससे प्राप्त हो रहा है? मोहन से, तो 2 क्या आएगा? मोहन। कितना प्राप्त हो रहा है? 15,000। और बाय क्या आएगा? कैश। नेक्स्ट दिया है बैंक में जमा किया, बैंक की एंट्री F4 में होता है। 2 हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना जा रहा है? 8,000। बाय कहाँ जा रहा है? बैंक में, तो बाय बैंक। नेक्स्ट दिया है नगद में बेचा F8, नगद में बेच रहे हैं तो पार्टी नेम क्या आएगा? कैश। क्या बेच रहे हैं? मेमोरी 15 पीस 400। फिर है ईयरफोन 10 पीस 250। चार्जर 15 पीस 350। फिर दिया है कार्ड रीडर 20 पीस 100। फिर है सीम 30 पीस 50। फिर दिए है कनेक्टर 8 पीस 100। फिर है डोंगल 10 पीस 2500। ये पूरा हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है राम को बेचा, तो आप पार्टी नेम राम आ जाएगा। क्या बेचा? डोंगल 3 पीस 2500। फिर उसके बाद दिया है सिम 8 पीस 50। फिर है मेमोरी 5 पीस 400, इसको भी डायरेक्ट एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है रेंट F5, बाय रेंट कितना है? 1000। और 2 क्या आएगा? कैश। नेक्स्ट दिया हुआ है राहुल को पेमेंट किया, ये भी F5 में बनेगा। बाय राहुल 5000 और 2 हमारे द्वारा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश। ये पूरी एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो आपको प्रॉफिट हुआ है 47,349.60, तो ये आपको प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।